Assalamu alaikum students. My name is Rehman Shafkat. How are you all? Today is 25th of July 2020 and the day is Saturday. बेटा आज हम अपनी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने लगे हैं. The name of exercise 3 is decimal numbers. बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे आपको डेसिमल नंबर्स की. Decimals are fractions which have denominators with powers of 10. बेटा power of 10 means 10, 100, thousands, 10,000 etc. तो बेटा डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होती है बेटा जिसके डिनोमिनेटर्स में 10 की पावर्स होती हैं या 10 के मल्टीपल्स होते हैं बेटा. तो एग्जांपल है 5.1 बेटा ये एक डेसिमल नंबर है. 4.09 ये भी एक डेसिमल नंबर है बेटा. 13.83 ये भी एक डेसिमल नंबर है बेटा. अगर हम इस डेसिमल नंबर को गौर से देखें 13.83 को तो बेटा इसमें आपको दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, दो पार्ट्स हैं डेसिमल नंबर के. फर्स्ट पार्ट है बेटा होल नंबर एंड सेकंड पार्ट इट डेसिमल पार्ट. बेटा होल नंबर होता है बेटा ये पॉइंट से पहले वाला, जैसे कि इसमें 13 है, और बेटा डेसिमल पार्ट है ये पॉइंट के बाद वाला 0.83. बेटा इन दोनों के सेंटर में जो सेपरेशन है, जो इनको सेपरेट करता है, वहाँ पे हम एक लगाते हैं डॉट. उसको बेटा हम पॉइंट भी बोला जाता है, डेसिमल पॉइंट. तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हम डेसिमल पॉइंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले बेटा डेसिमल पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम. A point or dot used to separate the whole number part from the fraction part of a number. बेटा वही बात जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पॉइंट या डॉट जो हम यूज़ करते हैं होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करने के लिए, उसे बोलते हैं बेटा डेसिमल पॉइंट. बेटा ये एक इमेज है आपके सामने 17.591. तो बेटा इसमें एक चीज़ मेरे जहन में आई, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं. छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा हम उनको 1 by 1 प्रोनाउंस करते हैं. जैसे 17.591 बेटा हम इसको 17.591 नहीं पढ़ सकते. पॉइंट के बाद वाले जितने नंबर होंगे बेटा हम उनको सेपरेट पढ़ेंगे 17.591. तो बेटा इस इमेज में ये जो फर्स्ट पार्ट है 17 बेटा द नंबर शोन टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 17 इज़ अ होल नंबर. तो बेटा इसको ये 17 एक होल नंबर है, और बेटा ये 0.591 ये बेटा क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है बेटा. ये पॉइंट के राइट साइड पे होती है बेटा. उसके ऊपर ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे जो प्लेस वैल्यू चार्ट है बेटा. ये है हमारे पास पॉइंट. पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हम चले जाएं तो बेटा वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड सो ऑन बेटा ये कंटिन्यू रहेगा लेफ्ट साइड पे. और बेटा ये सब के सब होल नंबर्स के अंदर आते हैं. अब फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ चलते हैं. पॉइंट की राइट साइड के ऊपर बेटा पॉइंट के बाद जो फर्स्ट हमारा नंबर होगा बेटा हम उसको बोलते हैं टेंस. क्यों बेटा? क्योंकि बेटा ये 10 पे डिवाइड हुआ है 1 डिवाइडेड बाय टेंस, इसको बोलते हैं टेंस. द फर्स्ट प्लेस आफ्टर द डेसिमल इज गॉट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 10, उसको बोलते हैं बेटा टेंस प्लेस. ये जो फर्स्ट प्लेस है बेटा इसको बोलते हैं टेंस प्लेस. जो बेटा ये सेकंड प्लेस है बेटा इसको हम बोलेंगे द सेकंड प्लेस आफ्टर द डेसिमल इज गॉट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय हंड्रेड्स. 100 के साथ बेटा इसको डिवाइड करते हैं. सेकंड जो पार्ट होता है हमारा पोर्शन, तो इसको सेकंड जो प्लेस होती है इसको बोलते हैं बेटा हंड्रेड्स प्लेस. क्या बेटा? हंड्रेड्स प्लेस. उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास थाउजेंड्स. इसका बेटा नाम थाउजेंड्स क्यों है? क्योंकि बेटा द थर्ड प्लेस आफ्टर द डेसिमल इज गॉट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय थाउजेंड्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा थाउजेंड्स प्लेस. और इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट है होगा हमारे पास 10,000 होगा एंड सो ऑन. बेटा उम्मीद है कि ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट की आपको समझ लग गई होगी.
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इस यूनिट का, वो है बेटा अप्रोक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। बेटा ये राउंड ऑफ करना हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 3, 4, 5, 6 क्लास में प्रॉपर इसके ऊपर बेटा हमारे टॉपिक होते थे। तो राउंडिंग ऑफ बेटा सिंपली एक नंबर है, अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 3 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.66666 एंड सो ऑन। तो बेटा ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं अगर नियरेस्ट हंड्रेड्स के ऊपर तो ये आएगा 0.67। तो बेटा ये राउंडिंग ऑफ कई किस्म की होती है बेटा। हमारे पास अगर एक डेसिमल नंबर है तो उसका जो होल नंबर वाला पोर्शन है बेटा हम सिर्फ उसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर मीन्स राउंडिंग ऑफ ए डेसिमल टू अ नियरेस्ट होल नंबर। जैसे कि हमारे पास अगर हो 17.5 तो बेटा 17.5 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 18। बेटा ये कैसे आएगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। इसी तरह बेटा नियरेस्ट टेंस मतलब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है बेटा ये टेंस होता है, उसको भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, उसको हम 1 डेसिमल प्लेस भी बोलते हैं। सेकंड है बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद बेटा 2 नंबर होने चाहिए। पॉइंट के बाद बेटा 2 नंबर्स होने चाहिए, या इसको 100 प्लेसेस भी बोला जाता है। उसके बाद बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस, उसको हम बेटा 1000 प्लेस भी बोलते हैं। तो चलते हैं बेटा हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आज बेटा हम एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा ये मैंने ब्लैंक्स फिल कर दी हुई हैं, बुक के ऊपर ये ब्लैंक्स फिल नहीं है। मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट नंबर है मेरे पास 3.1276। 3.1276 बेटा फर्स्ट ब्लैंक में मैंने क्या करना है, इसको करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर्स। सबसे पहले जो नियरेस्ट होल नंबर है बेटा उस पर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा। तो बेटा इसका जो होल नंबर है वो है हमारे पास 3। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। बेटा जो हमारे पास इसका होल नंबर है वो है 3। हम क्या करेंगे बेटा नियरेस्ट होल नंबर पे कन्वर्ट करना है, तो हम ये नेक्स्ट जो नंबर है इसको हम देखेंगे, ये है 1। तो बेटा हम चेक करेंगे क्या 1 जो है बेटा ये 5 से लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल है। तो बेटा 5 से 1 लेस देन है। याद रखें बेटा अगर जो नंबर हमने राउंड ऑफ करना है उसका नेक्स्ट नंबर जो है वो अगर 5 से लेस देन हो तो बेटा ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका जो होल नंबर है बेटा वो आएगा आंसर 3। बेटा नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 312.76। 312.76 तो बेटा इसका जो होल नंबर है इसका होल नंबर है हमारे पास सिर्फ 312। बेटा ये पॉइंट से पहले वाला पोर्शन होल नंबर में आता है। तो बेटा इस होल नंबर को मैं चेक करूँगा। इसका नेक्स्ट जो नंबर है 7। क्या बेटा ये 7 5 से ग्रेटर देन है या 5 से या 5 के इक्वल है? तो बेटा ये 5 से ग्रेटर देन है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो बेटा याद रखें जब भी नेक्स्ट नंबर 5 या उससे ग्रेटर देन हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 313। हमारे पास आंसर आ गया बेटा 313। चलते हैं बेटा इसी ब्लैंक्स के बाकी पोर्शंस की तरफ। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब ये बेटा ऊपर वाला नंबर है 3.1276। तो बेटा इसका अब हमने करना है 1 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ हमने एक नंबर लिखना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 नंबर हमने लिखने हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ 3.1। तो बेटा मैं थर्ड नंबर देखूंगा क्या ये 5 या उससे ग्रेटर देन है। तो थर्ड नंबर है 2। तो बेटा ये 5 या उससे ग्रेटर देन नहीं है। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट 2 नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे 3.1। बेटा अब चलते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस की तरफ। तो बेटा अगेन 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए।
तो बेटा 3.12 3.12। इससे नेक्स्ट नंबर मैं देखूंगा बेटा जो कि है 7। क्या बेटा ये 7 5 या उससे ग्रेटर देन है? यस बेटा 7 5 से ग्रेटर देन है। तो सेम बेटा उसी तरह 3.12 में मैं एक नंबर पिछली वैल्यू में एक नंबर ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3.13। इसी तरह बेटा ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मेरे पास जो नंबर था विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ 3.1276। तो बेटा अब हमने करना है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद बेटा 3 नंबर होने चाहिए, हमने लिखने हैं। तो बेटा हम फोर्थ नंबर्स को देखेंगे। फोर्थ नंबर जो है हमारा वो है 6, जो कि बेटा ग्रेटर देन है 5 से। तो इसलिए बेटा हम पिछले नंबर में 1 ऐड कर देंगे +1, तो हमारे पास बेटा ये बन जाएगा 3.128। 3.128। इसी तरह बेटा ये नीचे वाले नंबर हैं 12.76, तो इसको बेटा 1 डेसिमल प्लेस में करेंगे। तो पॉइंट के बाद हमने 1 नंबर लिखना है 7, तो हम सेकंड नंबर को देखेंगे 6 है वो, तो बेटा ये 5 से ग्रेटर देन है, इसलिए हम इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 312.8। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद ये 2 नंबर हमने लिखने हैं, 0.76 तक लिखना है हमने। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर बेटा नहीं है यहाँ पे, तो बेटा हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 0 लगा देंगे। नेक्स्ट जितने मर्जी बेटा 0 लगा लें, पॉइंट्स के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं होती लास्ट पे। तो बेटा ये हमारे पास 0 है, तो ये लेस देन है बेटा 5 से, इसलिए ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 312.76। और नेक्स्ट बेटा हमने करना है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद हम बेटा 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर में बेटा ये 0 भी इंक्लूड होगा, 3.12.760। फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको भी 0 लिखेंगे, तो ये भी बेटा 5 से लेस देन है, तो बेटा ये जो पहले नंबर है ये एज इट इज़ आ जाएंगे 312.76। इसी तरह बेटा ये इसकी जो बाकी ब्लैंक्स हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ये मैंने फिल की हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं उनके आंसर्स। इसका बेटा करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर का आंसर है 1, और 1 डेसिमल प्लेस में आएगा बेटा 1.0, और 2 डेसिमल प्लेस में इसका आंसर है 1.00, और बेटा 3 डेसिमल प्लेस में इसका आंसर है 1.001। इसी तरह बेटा 0.0125 इसका बेटा नियरेस्ट होल नंबर है बेटा 0, और बेटा इसका जो हम करेंगे 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारे पास बेटा 0.0 आएगा, जो कि इक्वल होता है 0 के। और नेक्स्ट बेटा जो 2 डेसिमल प्लेस में हमारे पास आएगा 0.01, और बेटा 3 डेसिमल प्लेस में हमारे पास आएगा 0.013, क्योंकि बेटा ये 5 है, 5 के भी इक्वल अगर हो जाए बेटा 5 के इक्वल भी हो जाए हमारे पास, तो हम बेटा पिछले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.013। लास्ट है बेटा 0.00125, ये नंबर है हमारा, इसका बेटा नियरेस्ट होल नंबर है 0। 1 डेसिमल प्लेस भी बेटा 0.0 है, जो कि 0 के इक्वल ही होती है। 2 डेसिमल प्लेस बेटा 0.00, जो कि बेटा 0 के इक्वल ही होती है हमारी, और 3 डेसिमल प्लेसेस बेटा 0.001। जी बेटा आई होप सो कि आपको लेक्चर की ये समझ लग गई होगी राउंडिंग ऑफ की। तो बेटा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।